वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आए हुए सभी प्रियजनों का मैं पवन कुमार झवर समस्त झवर परिवार के ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमें बड़ी खुशी है कि आज आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि हमारे परिवार ने जिन सभी प्रियजनों को आमंत्रित किया था वे सभी यहाँ पे अवश्य पधारे हैं। एक भी अतिथि ऐसा नहीं है जो अनुपस्थित है। हमारे परिवार के प्रति आप सभी का यह प्यार देखकर हमारा परिवार आप सभी का एहसानमंद है। आपका यह प्यार जिंदगी भर ऐसे ही झवर परिवार पे सदा बना रहे, यही मैं श्री विट्ठल रुक्मिणी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जैसे ब्याज असल से प्यारा होता है, वैसे ही पड़पोता दादी जी के आंखों का तारा होता है। कर्तव्य कुशल और साची इन पड़पोतों ने लाए सुनहरे पल स्वर्ण सीढ़ी के अवसर पर यादगार रहेंगे आपके साथ यह खुशी के पल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ हमारी दादी जी सदाबाई जी झवर इनके स्वर्ण सीढ़ी कार्यक्रम उपलक्ष्य में पधारे हैं। आदरणीय सदाबाई जी झवर यह झवर परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य है। वैसे तो बड़े बुजुर्ग यह शब्द दिमाग में आते ही उम्र एवं विचारों से परिपक्व व्यक्ति की छवि हमारे सामने आ जाती है। बुजुर्ग अनुभवों का वह खजाना है जो हमें हमारे जीवन पथ के कठिन मोड़ पर उचित दिशा निर्देश करते हैं। बुजुर्ग घर का मुखिया होता है। बुजुर्गों का जीवन अनुभवों से संपन्न होता है। उन्होंने अपने जीवन में कई धूप छाव देखे होते हैं। हमें उनके अनुभवों का जितना लाभ मिल सके उतना लेना चाहिए। जन्म से कोई अनुभव लेके नहीं आता। हमें तो बुजुर्गों से ही अनुभवों का अनमोल खजाना प्राप्त होता है। बुजुर्गों के अनुभवों के दिशा निर्देशानुसार हम हमारे जीवन का रास्ता ठीक से चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे देखा जाए तो बड़े बुजुर्ग, फिर वो माँ बाप हो या दादा दादी जी, अपने इच्छाओं को अपूरा छोड़कर वो अपने बच्चों के इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं। अगर कठिन समय आ जाए तो वो खुद भूखा पेट सो जाएंगे, मगर अपने बच्चों को कभी भूखा पेट सोने नहीं देंगे। हमारे बुजुर्गों की त्याग की कोई सीमाएं नहीं है। उन्हीं के त्याग के बलबूते पर यह बड़ी सुंदर और अच्छी जिंदगी हमें मिली है, ऐसा मेरा मानना है। घर के ये बड़े बुजुर्ग अपने संतानों को एक कुम्हार की तरह ढालते हैं। जैसे कुम्हार कोई पात्र बनाते वक्त उसे बाहर से थापता होता है, उसी वक्त वो उसे अंदर से आधार भी देता रहता है। बिल्कुल उसी तरह कभी शैतानी करने के बाद हमें पिताजी या दादाजी की डांट या मार खानी पड़ती है, लेकिन तभी हमारी प्यारी माँ या दादी अपने प्यार भरे आंचल के तले हमें छुपा के हमारा संरक्षण भी करती है। लेकिन जो भी हो, ये लोग हमेशा अपने संतान के हित में ही सोचते हैं। जैसे एक वटवृक्ष अपनी घनी शाखाओं से सभी को ठंडी छांव देता है, बिल्कुल उसी तरह ये अपने बच्चों को सदा प्यार और संस्कारों की छाया देते रहते हैं। हमें आज यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम भी बिल्कुल ऐसे ही दादाजी और दादी जी के लाड़ प्यार और संस्कारों में बड़े हुए हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री बेगराज जी शिवनारायण जी झवर बड़े ही शांत मिजाज व्यक्ति थे। सभी लोग उन्हें अपना बड़ा भाई यानी कि भाऊजी इस नाम से ही जानते थे। जैसे कि मुझे याद है, धार्मिक वृत्ति के भाऊजी ने कभी बड़े आवाज़ में बात नहीं की, हमेशा धीरे और शांत आवाज़ में ही वो बात किया करते थे। भाऊजी की जितनी सादगी रहन सहन में थी, उतने ही उच्च विचार उनके मन में थे। भाऊजी के विचारों में गजब सी रफ्तार थी, लेकिन उन्होंने कभी भी रफ्तार वाले वाहनों का या साइकिल का इस्तेमाल नहीं किया। फुर्सत के समय भगवान को याद करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था।
हमारा यह सौभाग्य है कि हमें ऐसे धार्मिक भाऊजी के घर में जन्म मिला। व्यापार के साथ उन्होंने अपने परिवार को भी पूरा समय दिया। छुट्टी का पूरा दिन वो अपने परिवार के साथ ही बिताते थे, फिर चाहे सिनेमा हो, परिवार के साथ बाहर जाना हो। आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं आई की कुछ यादें उन्हीं के जुबानी। पिक्चर जानता, दर रविवारी पिक्चर जानता, पिक्चर नहीं चौको रहे तो जरा चौप नदी का चौपाटी पर जानता, नदी का चौपाटी पर बेड चिवड़ो दाल चौप दर कर चिवड़ो दाल खाता नदी पर जार पत्ता रोज दिन भर रात रविवारी पत्ता खेलता, 5-6 जना होता, खंडेल वाल का और का सगळा कावर पत्तो और काही करता। हमारी दादी जी, जिनको हम आई के नाम से पुकारते हैं, आ यानी आत्मा और ई यानी ईश्वर। आई के नाम में ही आसमान जैसी ऊंचाई और सागर जैसी गहराई है। आज हम सब कुछ जिस मकाम पे है, यह बस हमारे दादाजी और दादी जी के प्यार और संस्कारों की देन है। जैसे डोर की मदद से कभी ढील देके तो कभी ओढ़कर पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, ठीक उसी तरह हमारे दादाजी और दादी जी ने कभी प्यार से तो कभी समझाकर हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज हमारा परिवार जो भी है वह सिर्फ इनके कृपा आशीर्वाद की वजह से ही। वैसे देखा जाए तो हम भाऊजी और आई का ऋण जन्म भर भी नहीं उतार सकते, लेकिन अपनों के ऋण में रहना यही सौभाग्य है हम छोटों का। इस ऋण की छोटी सी उतराई आज हम सब लोग दादी जी सदाबाई जी झव्वर इनके स्वर्ण सीढ़ी कार्यक्रम स्वरूप में करने जा रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हमने सोचा कि क्यों ना दादी जी को एक छोटी सी भेंट करें। हमें आई को कुछ ऐसी भेंट देनी चाहिए जो उन्हें जी जान से प्यारी हो। बहुत सोचने के बाद हमें पता चला कि उनकी खुशी तो उन पलों से जुड़ी है जिन्होंने उन्हें जीना सिखाया। वो पल तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन क्यों ना हम गतकाल के कुछ यादगार पलों को उजागर करें, यह सोचकर अब हम आपके सामने हमारी आदरणीय आई का जीवन प्रवास पेश कर रहे हैं। हमारी आई स्वर्गीय शंकरलाल जी और सोनूबाई जी मर्दा इनकी बेटी है। सदाबाई जी का जन्म सांगली में अपने मामा जी श्री मदन लाल जी नावंदर इनके सुसंस्कृत घर में हुआ। वहीं पर उनकी पुरानी 7वीं तक की पढ़ाई पूरी हुई। सदाबाई जी मर्दा परिवार की सबसे बड़ी और सबसे लाडली बेटी है। 15 वर्ष के आयु में 18 वर्ष के हमारे दादाजी बेगराज जी झव्वर इनके साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद भाऊजी के साथ भगवान पंढरीनाथ के इस पावन नगरी में कुछ सालों तक निवास किया। शुरुआत के दौर में किराए का मकान होते हुए भी उसे अपना मानकर उन्होंने उसे पवित्र और पावन किया। अड़ोस पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहकर भाऊजी का साथ बड़ी खूब तरीके से निभाया। भगवान पंढरीनाथ और संत श्री गजानन महाराज इनकी भक्ति करने वाली हमारी दादी जी को इसी दौरान 3 पुत्र रत्न श्याम सुंदर, विजय कुमार, स्वर्गवासी संजू और 2 कन्या रत्न संगीता और कल्पना प्राप्त हुए। स्वर्गीय दादाजी तो हमेशा अपने कारोबार में व्यस्त रहा करते थे, लेकिन उसी समय हमारी आई ने अपने बच्चों की स्कूली पढ़ाई के साथ उन्हें संस्कारों की तालीम भी दी। मेरे काका जी श्याम सुंदर, पिता विजय कुमार, बुआ जी संगीता और कल्पना आज भी यह कहते हैं कि उनके पिता बेगराज जी ने तो उनका बहुत लाड़ प्यार किया, लेकिन आई सदाबाई ने न सिर्फ लाड़ प्यार किया बल्कि गलतियों पर सजा भी की। हमारे आई ने बड़ों की इज्जत और आदर करना सिखाया, गरीबों के प्रति सहानुभूति सिखाई, हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया, न कि शब्दों से बल्कि अपनी कृति तथा आचरण से भी। और आज इसी बदौलत हमारे परिवार ने इस मुकाम तक का सफर बड़ी आसानी से तय किया है। आज भी हमारे घर में आई का शब्द ही अंतिम शब्द माना जाता है।
हमारे आदरणीय दादाजी ने महावीर नगर में शिव कृपा यह घर बनाया। तब से लेकर आज तक हमारा परिवार इसी घर में रह रहा है। इस मकान को अपने प्रेम और स्नेह से दादी जी ने एक आदर्श घर बनाया और इसी घर में जहां उनका संसार फला फूला, वहीं उनकी बेटियों का ससुराल जाने का वक्त आया। संगीता और कल्पना इस घर से संस्कार मोती लेकर संस्कार ज्योति फुलाने के लिए ससुराल विदा हो गई और बेटियों की शादी होकर बेटियों की जगह लक्ष्मी जैसी बहुओं ने ले ली। जैसे कि एक छोटे से पौधे का वटवृक्ष बनता है, उसके फलने फूलने से उसकी शोभा बढ़ती है, उसी तरह हमारे आई की एक किराए के मकान से हुई शुरुआत आज इस बड़ी मुकाम तक पहुंची है। उन्हीं के संस्कारों से, प्यार से आज हमारा परिवार फला फूला है। भाऊजी और आई ने उम्र भर सभी रिश्तेदारों तथा प्रियजनों से हमेशा सद्भाव बनाए रखा, उन्हें अपने परिवार के साथ सदा जोड़ कर रखा। उन्हीं में से कुछ प्रियजनों ने भाऊजी और आई के बारे में कुछ यादें हमारे सामने बयां की। हमने उन यादों को कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो को और कोशिश करते हैं उनके भावनाओं को समझने की। मेघराजीचा परिचय म्हणजे ज्यावेळेस आमची मुलगी त्यांच्या मुलाला दिली त्यावेळेपासून ते माझ्याजवळ सानिध्यात आले। दुकानी जाता येता 5-10 मिनटं माझ्याकडे थांबणार, मनोगत त्यांचं काय असेल ते घरातले सांगणार, बोलणार आणि मेघराजीचा स्वभाव एकदम खेळीमेळीचा होता। मेघराजीनं एवढा विश्वास संपादन केला त्यांच्या दुकानामध्ये की शेतकरी सगळे त्यांना भाऊजी या नावानं हाक मारायचे। म्हणजे एवढे त्यांना मानाची पदवी आपल्या पंढरपूरच्या शेतकऱ्यांनी त्यांना दिली आणि विश्वासपात्र राहून त्यांनी दुकानदारी केली। हे त्यांच्या जीवनाचं एक सार्थक त्यांनी करून दाखवलं, हेच आठवण त्यांची मला। मारा मैत्रीण का जाण राहा मी बँजी का तर फिरवच कोणी आणि म्हाका आवडून जाऊन चौक मैत्रीण का जाण आवडत
आणि मला नहीं मिला एक दो दिन तो मैं जीव बेचैन हो जाओ एकूण एकानं मिला मी आवा बेटा जावा लक्ष्मीबाग में जावा बाता करा आरती वरवी आपण सगळा में बड़ा माका बाईजी सदा सदू बाईजी वा आबार के पीढ़ी में कम दिखा न मिले माया माके एक दूसरे पर इतो जीव है कि एक 15-20 दिन जो एक दूसरे नहीं मिला तो चैन नहीं पड़े आबार बीच में इतनी मांडी तो इतो वाको वाई हुर भी वे सरी का 8 दिनों मैंने देखना होता या तो शायद ही कोई आ सके इतो वही हुआ बचा और वे भी माना नहीं दिखे तो माने मिला भी ना मन खुल्लो करे भी ना चैन नहीं पड़े माना और आवे की सगा की इतनी प्रेम हो चौकसी करे बस और मोटा में मोटा हो जान छोटा में छोटा हो जावा अब मीनू तो वाको इतना छोटा मन विकास तो कहीं भी चेष्टा करे मीनू आया कि घणो वो भी कहवा कि मम्मी कटे गई तो कहीं इंग्लैंड गई क्या नमस्कार, मी श्याम सुंदर जाजू अक्कलकोट. पंढरपूरशी माझे सासरवाडीचे नाते. पंढरपूरमध्ये माझे फार वर्षापासूनचे येणे जाणे आहे. आई आणि भाऊ, सासू सासरे, पण कधीच वाटलं नाही मला की हे माझे सासू सासरे आहेत. सासऱ्यांना माझ्याबद्दलची आपुलकी की कोणी भेटले तर हे आमचे मोठे जावई, हे अक्कलकोटचे पाहुणे म्हणून ओळख करून देत होते. त्या आणि जवळजवळ 15 वर्षाखालची गोष्ट आहे. मी पुण्याला गेलो होतो. नेमकं त्या दिवशी रात्री मी स्टँडवर आलो होतो पुण्याच्या. तर अक्कलकोटला गाडी नव्हती, पंढरपूरची गाडी लागली होती. म्हणून मी पंढरपूरच्या गाडीत विराजमान झालो. पंढरपूरला घरी आलो तर नेमकं माझ्या सासरेबावांचा देहांत झाला होता. म्हणजे माझा त्यांच्याबद्दल किंवा त्यांना माझ्याबद्दल जे ओढा होता त्यामुळेच मी तिकडं अक्कलकोटची गाडी न जाता पंढरपूरला न निरोप मिळताही बरोबर खेचलो गेलो आणि मी पंढरपूरला पोहोचलो. त्यावेळेस मला समजलं, त्यावेळेस माझं कंठ भरून आले. मला म्हणजे आश्चर्याचा धक्का बसला. त्याच्यानंतर आजपर्यंत मला आज ते गेलेत असं आजही वाटत नाही. कुठल्याही कार्यक्रमाला, कुठल्याही अडचणीत मला ते मार्गदर्शन करतात असं वाटतं. आणि आई हा शब्द जो आहे तो जगालाच फार मोठा आहे. मग माझी आई असो किंवा माझ्या पत्नीची आई असो, यांनी यात फार मोठं फरक आहे असं मला वाटत नाही. आणि माझ्या पत्नीची आई असली तरी माझ्याबरोबर बसणं, बोलणं, मला माझ्या अडचणी विचारणं, मला मार्गदर्शन करणं किंवा काही त्रास होतोय काय हे विचारत नेहमीच असतात. आणि मलाही अक्कलकोटवरून कधी एकदा अधूनमधून यावं, भेटावं त्यांना असं वाटत असतं. नमस्कार. आज भले ही हमारे दादाजी हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनके संस्कार सदा हमारे साथ है. आज भी भाऊजी हमारे बीच इत्र के सुगंध की तरह है, जो दिखाई नहीं देते परंतु महसूस जरूर होते हैं. प्रिय बहन सद्दू भाई, आपके भाई की आपके प्रति जो श्रद्धा व स्नेह उमड़ रहा है वो मैं संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रही हूँ. ये जानकर अपार हर्ष की अनुभूति हुई कि आप अपने पड़पोत्र का जन्मदिन धूमधाम से मनाने जा रहे हैं. नव वर्ष 2013 एक अद्भुत संयोग लेकर आया है कि आप सोने की सीढ़ी पर चढ़कर अपनी अभिलाषा नव उत्कर्ष के साथ मना रही है. हमारी हिंदू संस्कृति और सांस्कृतिक परंपरा अनुसार सोने की सीढ़ी के चढ़ना के महत्व को अपने जीवन की सार्थकता माना गया है कि आपने जीवन के साल कितने जल्दी बीत गए एवं हमने सब कुछ हासिल कर लिया. भारतीय संस्कृति में उत्सवों का भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है. इससे आपसी एकता, स्नेह, प्यार, क्षमा, विश्वास, सामंजस्य का भाव प्रकट होता है. परिवार की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की भावना, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह दुलार के भाव मजबूत रखने की प्रेरणा मिलती है. प्यारी बहन, आपका यह अमूल्य उपकार मैं कभी जीवन में नहीं भुला पाऊंगा. मेरे माता पिता के सुख दुख के क्षणों में वो उनके मरणोपरांत आपने व आपके परिवारजनों ने एक राखी के बंधन का दायित्व निभाते हुए पूर्ण सहयोग एवं कार्य संपन्न किया. उसे मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता.
संबंध बनाना एक बात है, किंतु संबंधों की निरंतरता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपका सहज सरल स्वभाव सभी परिवारजनों को आकर्षित कर लेता है। 4 पीढ़ियों से पुष्पित पल्लवित परिवार की आप सशक्त तना है। अंधकार को प्रकाश देने वाली, मकान को घर बनाने वाली आप मेरी ऐसी बहन है जिसने मेरे माता पिता को एक बेटी का स्नेह, मुझे बहन का स्नेह दिया है। दुख सुख को सहन करते हुए आपने जीवन की श्रेष्ठता बनाए रखी। एक बार फिर से आप सब परिवारजनों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह शुभ अवसर आपके जीवन में सतरंगी आभा के रंग भरे। बहन, फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, मेरी यही तमन्ना है कि मुझे मत भूलो तुम। आकांक्षा हर भाई की मिले बहन का प्यार, आकांक्षा हर भाई की मिले बहन का प्यार, राखी सजे कलाई पर खुशियाँ मिले अपार। गीता देती ज्ञान यह, कर्म न करना भूल, स्वार्थ रहित संबंध है हर सुखों का मूल। आपका शुभेच्छु सत्यनारायण एस चंबा। जाते जाते अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज जिस मुकाम पे हम हैं सब इनकी दी हुई शिक्षा और संस्कार की वजह से है। इस जन्म में तो इनका ये ऋण हम सब चुका नहीं सकते, लेकिन पंढरीनाथ भगवान से यही प्रार्थना है, ना सिर्फ अगले जन्म बल्कि 7 जन्म तक इसकी संतान बनके, इनकी संतान बनके हमें इस दुनिया में भेजे और इनकी सेवा करने का हमें मौका दे। भाई जी माका मारा मित्र सहेली कहीं भी क्यों सगा वही है, और मैं भगवान से आई प्रार्थना करूं कि वे जितना भी जीवे व्यक्ति स्वस्थ आयुष्य जीवे, आनंद समाधानी रहे और वह की सगड़ी इच्छा पूर्ण हुए। आई भगवान को प्रार्थना है। धन्यवाद। इसी तरह हमारे भाऊजी और आई ने सबको प्यार और स्नेह से सदा अपना बनाए रखा। हमारी भी यही कोशिश है कि हम सदा उनके नक्शे कदम पर चलें। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे आई को लंबी और स्वस्थ जिंदगी मिले। पंढरीनाथ भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे आई का छत्र हम पे सदा बनाए रखें तथा भगवान पंढरीनाथ अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पे सदा बनाए रखें। झंवर परिवार के आमंत्रण का मान रखते हुए आप सभी लोग यहाँ पे पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आप सभी का धन्यवाद।